हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण वर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम अभी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू, उसमें अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। तो इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका आंसर हम क्वेश्चन नंबर 2 से ले लेते हैं। द्विघात समीकरण कैसे पता करेंगे, क्या होती है द्विघात समीकरण। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण की घात होती है, मतलब जैसे कोई भी समीकरण लिखी होती है तो द्विघात समीकरण में जो घात होती है सबसे बड़ी, वो घात कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण की घात होती है तो द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो इसने बोला है कि इन चारों में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है। बहुत सी बार क्या होता है, जल्दबाजी में आप क्या पढ़ लेते हो, कौन सी द्विघात समीकरण है और आप कि हाँ भैया द्विघात समीकरण है, आप इसको ऑप्शन ए राइट कर देते हो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सॉल्यूशन लिखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देखो किसमें x की घात 2 नहीं है, वो ढूंढना आपको, सबसे बड़ी वाली घात। इसमें देखो x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। ये x क्यूब लिखा हुआ है इसे। इसमें देखो x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये तीनों क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। और इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अपना हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। तो संख्या है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है इन दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, 313। चलो पहला करते हैं, क्या लिख रखा, 12 और 13। तो इनके वर्गों का योग करते हैं। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। इनको हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1। 4 और 1 5 और 6 11, 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। चलो बी का भी चेक कर लेते हैं। 13 का कितना होता है, 169। और 14 का कितना होता है, 196। इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 6 15, 6 और 1 7 और 9 16, 1 2 3। अगर ये बोलता कि वर्गों का योग 365 है तो 365 के लिए कौन सा ऑप्शन सी होता, बी। लेकिन इसने बोला है 313, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, एक वर्ष पहले एक आदमी अपने बेटे से 8 गुना बड़ा था। कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले 8 गुना बड़ा था। अब उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। अभी प्रेजेंट में क्या बोल रहा है, अभी उसकी जो उम्र है उसके बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु है। देखो वर्तमान आयु के बारे में इसने क्या जानकारी दी है, वर्ग है। वर्तमान उम्र क्या है, जो बाप की जो उम्र है, पिता की उम्र, वो बेटे की उम्र का क्या है, वर्ग है। तो चलो वर्ग देख लेते पहले। पहले तो लिखी हुई है किसकी उम्र, लिखी हुई है पुत्र की, और फिर किसकी लिखी हुई है, पिता की। तो पहले वर्ग देख लो आप, इसका 7, इसका 49। तो ये ऑप्शन हो सकता है। 5 25 ये हो सकता है। प्रेजेंट में देखो इसकी 1 और 50, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्या बोला है कि पुत्र की जो हम आयु का वर्ग करेंगे तो किसकी आयु आ जाएगी, पिता की आ जाएगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो वर्तमान में क्या है, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का क्या है, वर्ग है। ये किससे पता चल गया। अब इसने एक और हिंट दिया है, 1 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। यहाँ पे देखो 1 वर्ष पहले जो पुत्र अभी 7 साल का है, तो 1 वर्ष पहले पुत्र कितने का होगा, 6 साल का। और 1 वर्ष पहले पिता कितना होगा, 48 का। इसमें भी देख लेते, 1 वर्ष पहले पुत्र कितना होगा, 4। और पिता कितना होगा 1 वर्ष पहले, 24 साल का। अब इसने क्या हिंट दिया आपको, 1 वर्ष पहले कितना हो रहा है, 8 गुना। तो 8 का देखो 6 का 8 से गुणा करते हैं तो 48 आता नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। अगर ये बोलता 6 गुना, क्या बोलता, 6 गुना, तो 6 गुना इसमें हो रहा है। देखो 4 को 6 से अगर हम गुणा करते हैं तो 24 आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा। तो अगर ये बोलता कि 6 गुना बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, बी। और लेकिन इसने क्या बोला है, 8 गुना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं समीकरण x²
प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक जो होता है आप सबको पता है d, कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब abc क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से कंपैरिजन कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो b, अगर हम इन दोनों समीकरणों को कंपैरिजन करते हैं तो a क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, b क्या होता है x के साथ वाला, और c क्या होता है लास्ट में लिखा हुआ नंबर। तो देखो आप b का कंपैरिजन करो कितना आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये 4। अब a देखो a कितना है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1, और c कितना है माइनस का 5 इंटू 1 इंटू माइनस का 5। अब देखो आप 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और आप देखो 5 का 4 से गुणा करोगे तो 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 29। तो इसका जो विवेचक है वो कितना हो जाएगा 29। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। ये सारी संख्या आपके सामने है, उनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 27, और अगर उनका गुणा करते हैं तो कितना आएगा 182। ये चेक करते हैं, देखो 15 और 12 को जोड़ते हैं 27 हो रहा, इन दोनों का गुणा करके देखते हैं 15 का 12 से। तो आप अगर गुणा करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 पंचे 60 और 12 में अगर आप 6 जोड़ोगे कितना आ रहा है 180। इसने क्या बोला गुणा कितना आना चाहिए 182, तो ये नहीं होगा। देखो 13 और 14 को जोड़ते हैं तो भी कितना आ रहा है 27, इन दोनों का गुणा करके देखते हैं 14 और 13 का, 13 चौक 52, 5 13 और 5 18। तो देखो 13 और 14 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है 27, और उनको गुणा करते हो तो कितना आ रहा है 182। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।